आप छात्र जो संगठन है, उनकी जो माँग है, उसकी आप एक तरह से पैरवी करते हैं कि वो चुनाव होने चाहिए। जो लगातार विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह में नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिला है और अन्य जो भी रैंकिंग है उनमें भी वो ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उसमें स्थान पा रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि नैक एक्रेडिटेशन हमारे विश्वविद्यालय को ए प्लस पर मिला है, ये गर्व की बात है। मैं भी खुश हूँ, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। पर कभी कभी हमें इस पर विचार करना होगा। जब एक जेएनयू का प्रोफेसर नैक एक्रेडिटेशन में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है जी, तो ये सब क्या है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हर समय लगातार जो रैंकिंग लगातार आ रही है विश्वविद्यालय की, कहीं ये सिंथेटिक तो नहीं है, कहीं ये बनाई गई तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो उतना नहीं दिखता है। आप इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की आपने। 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब आपने शिक्षा ली यहाँ से, जब पठन-पाठन का कार्य किया और अब आप अध्यापक के रूप में यहाँ का, तो कितना अंतर देखते हैं? अंतर बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो कि जिस विश्वविद्यालय में पीजी लेवल के बच्चे आया करते थे, एमफिल और पीजी के बच्चे, मुझे लगता है कि आपने जब स्नातक कक्षाओं के छात्रों को विश्वविद्यालय में अलाउ किया तो स्तर गिरा। जी, वो बच्चे 12वीं पास कर करके आए, उनका वही कल्चर था, मिक्सिंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड खाना पीना घूमना फिरना पार्टी सार्टी। वो एक स्वस्थ केंद्र था। जब हम पढ़ते थे इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जी, उच्च अध्ययन संस्थान। और अच्छे मेरिट से लोग आते थे, आज ही मेरिट से आ रहे हैं। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी कि विश्वविद्यालय कैंपस में यूजी लागू की जाए, तो स्तर गिरा है और स्तर हर तरफ से गिरा है। मुझे याद है इस विश्वविद्यालय में कई ऐसे प्राध्यापक हुआ करते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे, ख्याति प्राप्त थे अपने विषय में। मुझे याद है कि प्रोफेसर रमेश मोहन जो CIFL हैदराबाद में बाद में रहे, वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मुझे याद है प्रोफेसर BR चौहान समाजशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय हस्ती थे। मुझे याद है मुझसे पूर्व प्रोफेसर मूर्ति साहब इस विश्वविद्यालय में बॉटनी में थे। जी, मुझे याद है प्रोफेसर TR शर्मा, प्रोफेसर मनोरमा त्रिखा, एक एक विषय के विद्वान लोग हुआ करते थे। जी। लेकिन आज प्रोफेसर तो हैं, लेकिन वो अपने विषय के ख्याति प्राप्त लोग नहीं है। ये बात सच है, सभी को स्वीकार करनी होगी।